माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर एक छोटा सा डेटा एंट्री फॉर्म बनाना सीखेंगे। आसान कर देगा जो आपके काम को, क्योंकि एक्सेस के अंदर कीज का कॉन्सेप्ट होता है और यहाँ पर ये काम बहुत ही अच्छे तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करेंगे। एक्सेस को ओपन करने के बाद ये एक्सेस का 2007 वर्जन है और यहाँ पर आपको डेटाबेस का नाम देखने के लिए मिल जाएगा। तो फिलहाल हम यहाँ पर डेटाबेस का नाम चेंज करने वाले हैं। यहाँ पर क्या नाम दे देंगे, यहाँ पर हम नाम दे देंगे रिकॉर्ड नाम से इसे हम सेव कर रहे हैं। ठीक है, यानी इस डेटाबेस का नाम हमने दे दिया है रिकॉर्ड। और इसके आगे आप देख सकते हैं ये लगा हुआ है वो एक्सटेंशन है, एक्सेस के फाइल की एक्सटेंशन है। यहाँ पर आप देखेंगे .accdb लिखा हुआ है, तो ये एक्सेस के फाइल की एक्सटेंशन है और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये ऐसा सिनेरियो आएगा और यहाँ से व्यू पे जाएंगे और व्यू पे जाने के बाद यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर टेबल का नाम देना है। तो टेबल का नाम सपोज कीजिए हम यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं, तो यहाँ पे रिकॉर्ड टी कर देते हैं, रिकॉर्ड टी। ठीक है, और ये टेबल का नाम हो गया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर कीज का कॉन्सेप्ट मिलता है, जो मैंने आपको एक्सेल में बताया था कि एक्सेल में ये नहीं होता है और एक्सेस में होता है। यानी डेटाबेस सॉफ्टवेयर जब भी आप यूज करेंगे तो कीज का कॉन्सेप्ट मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर सपोज कीजिएगा, यहाँ पर हम आधार नंबर दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? आधार नंबर। ठीक है, अब जो भी आधार नंबर है वो यहाँ आएगा, तो इसका डेटा टाइप हम चेंज करेंगे, इसे हम रखेंगे टेक्स्ट। ठीक है, फिर यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर आपका रहेगा बर्थ सर्टिफिकेट नंबर, बर्थ सर्टिफिकेट नंबर। ठीक है, तो ये अंडरस्कोर लगा के लिख रहा हूं, देखिएगा जरा। ठीक है, लेकिन अब समस्या ये है कि आधार नंबर को तो हमने प्राइमरी की बना दिया और एक टेबल में एक से ज्यादा प्राइमरी की होगी ही नहीं, तो फिर बर्थ सर्टिफिकेट नंबर का क्या होगा, ये तो डुप्लीकेट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अभी। ठीक है, यहां पर जैसे ही हम जाएंगे ना तो आप देखेंगे कि नीचे ये विंडो ओपन होती है और यहाँ पर ये देखिए इंडेक्स्ड दिया है। तो इंडेक्स्ड में आप देखेंगे यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर इंडेक्स्ड में नो दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जब इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पे, तो यस डुप्लीकेट ओके है, नो है और यस नो डुप्लीकेट है। तो हम यस नो डुप्लीकेट बना देंगे तो ये वर्क करेगा एज अ प्राइमरी की के जैसे। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट जो है बर्थ सर्टिफिकेट के बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो हम करेंगे वो यहाँ पर जो है कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट CASTE कास्ट सर्टिफिकेट। तो ये कास्ट सर्टिफिकेट और इसमें भी अंडरस्कोर लगा के लिखते हैं हम कास्ट सर्टिफिकेट नंबर। ठीक है, तो नंबर इस तरीके से कर देंगे तो ये कास्ट सर्टिफिकेट नंबर हो जाएगा और इसे भी हम क्या बनाएंगे, यस नो डुप्लीकेट। तो इंडेक्स्ड में यहाँ पर भी नो दिखा रहा है, आप यहाँ से ड्रॉप डाउन पे जाइए और यहाँ से यस नो डुप्लीकेट कर दीजिए और फिर यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर जो भी नाम है, जैसे फादर नेम है, मदर नेम है, तो वो दे सकते हैं। फादर नेम मैं कर देता हूँ। ठीक है, आप मदर नेम या जो भी नाम है वो यहाँ पे दे सकते हैं। ये जो है फॉरेन की होता है, ये डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ करता है। ठीक है, और अगर इसमें आप नेम भी देना चाहें तो यहाँ पर जाकर के इंसर्ट रो करिएगा ऊपर, तो यहाँ पे नेम भी दे सकते हैं आप। अगर आप नीचे रो को इंसर्ट कराना चाहें तो बर्थ पे ऐसे क्लिक करके और यहाँ पर इंसर्ट रो पे क्लिक कीजिएगा तो ऊपर आ जाएगा ये। तो अब यहाँ पे नेम कर देते हैं और इसका भी डेटा टाइप हम क्या रखेंगे, टेक्स्ट ही रखेंगे। ठीक है, यहाँ से ओके करेंगे और अब व्यू पे क्लिक करेंगे और व्यू पे क्लिक करके यस कर देंगे। तो अब देखेंगे कि कुछ इस तरीके का आपके सामने ये आ गया है। ठीक है, अब इसमें फायदा क्या है, इसमें कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं है। ठीक है, बहुत सारे फील्ड्स हैं जिनमें डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ ही नहीं है। यानी कि जैसे बात करें नेम और फादर नेम छोड़ करके बाकी किसी फील्ड में डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आधार कार्ड नंबर देना है, तो आधार कार्ड नंबर में मैंने ये देखिए इस तरीके से मैं दे देता हूँ, एक डमी आधार कार्ड नंबर है, ये कोई रियल आधार कार्ड नंबर है नहीं। तो ये हो गया। अब यहाँ पे नेम में मान लीजिए हम कर देते हैं सचिन, ये लिख दिया नेम, और यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट नंबर मान लीजिए ये हो गया आपका, और यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट नंबर ये हो गया आपका। ठीक है, फादर नेम यहाँ पे राम किशोर कर देते हैं, तो ये फादर नेम हो गया। अब जरा देखिएगा यहाँ पर ये सेम जो वैल्यू है यहाँ पर तो दे ही नहीं सकते हम, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके लिखते हैं और यहाँ पर फिर 9 और फिर 0 और फिर 8 7 6, तो ये हो गया 876। तो ये सेम नंबर तो हम नहीं दे सकते यहाँ पर, लेकिन अभी तो ये एक्सेप्ट कर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है। अगला नाम है युवराज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है।
यहाँ पर चीजें चेंज करेंगे, तो ये चेंज कर दिया हमने, और यहाँ पर भी चेंज करेंगे तो ये भी हमने चेंज कर दिया। और यहाँ पे फादर नेम, तो यहाँ पे कर देते हैं सुमित, ठीक है, ये फादर नेम है। अब जैसे नीचे आएंगे ना तो ये तुरंत आ जाएगा, ये यहाँ पर आप डुप्लीकेट वैल्यू नहीं दे सकते प्राइमरी की के फील्ड में, तो यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ, सिर्फ एक चीज चेंज कर दूंगा तो भी ये डुप्लीकेट तो रहा नहीं, तो अब तो ये अलाउड हो जाएगा। लेकिन कहानी तो तब होती है जब यहाँ पर आप सेम चीज दे देते हैं। तो सवाल ये भी है कि यहाँ पर क्या ये अलाउड होगा, तो यहाँ पे 423 जैसे ही मैंने लिखा तो ये भी अलाउ नहीं करेगा आपको, क्योंकि हमने ऑलरेडी यस नो डुप्लीकेट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है डिफरेंट ही वैल्यू देनी होगी, अगर सेम दे देंगे तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो अभी एक्सेप्ट कर लिया, अब यहाँ से इसको सेव कर लीजिए, और अब डेटा एंट्री का काम बहुत ही आसान हो गया आपके। यहाँ से जाइए, फॉर्म बनाइए, यहाँ से जाके आप फॉर्म बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए फॉर्म डिजाइन है, ब्लैंक फॉर्म है, अलग अलग तरीके की चीजें हैं, तो आप कोई भी चीज इसमें से चूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऐसे जा करके और ये सारे फील्ड लेकर के आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करके और यहाँ पे मॉडिफाई डिजाइन पे जाके ओके करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे फील्ड आए हुए हैं, तो यहाँ पर डबल क्लिक करके इसको लेके आएंगे एक एक को, यहाँ से देखिए ड्रैग करवाइए, तो ये हो गया पहला, फिर ये हो गया दूसरा, ठीक है, फिर यहाँ पे तीसरा फील्ड आएगा तो ये तीसरा हो गया, और फिर ये चौथा फील्ड आएगा तो ये चौथा फील्ड हो गया, और फिर ये पांचवा फील्ड है तो ये पांचवा फील्ड भी आ गया यहाँ पर। तो बहुत सारे फील्ड नेम यहाँ पे आ गए हैं, देखिए ये आ गया। अब हम क्या करते हैं ना, यहाँ से चलते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए इसको भी सही करेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे जाके ये देखिए ये आया, और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, यहाँ पे जाके इसको इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, और टेक्स्ट का जो कलर है ना वो हमें चेंज करना होगा। तो यहाँ से जाके टेक्स्ट का कलर हम चेंज करेंगे, तो यहाँ से जाएंगे और ये जो टेक्स्ट का कलर है ये व्हाइट कर दिया हमने। फिर अब जो भी है हमारे पास तो सबका टेक्स्ट का कलर हम क्या करेंगे, व्हाइट ही कर देंगे, तो यहाँ से व्हाइट कर देंगे। अब इसमें तो ये दिखेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल दबाएंगे, इसको भी सेलेक्ट करेंगे, इसको भी सेलेक्ट करेंगे, मतलब ये जो साइड का है ना इसको सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे, और इसका कलर चेंज कर देंगे। इसका कलर हम क्या रख देते हैं, इसका कलर हम रख देते हैं रेड, तो ये ऐसे दिखेगा, ठीक है। और ये जो बैकग्राउंड का कलर है ना इसको भी चेंज करेंगे, तो यहाँ से जाकर के कोई हल्का कलर चूज करेंगे, ये वाला, तो अभी ये दिखने लगेगा। अब देखिए जरा, अब इधर वाले को जो है सेलेक्ट करना है हमें वापस, और सेलेक्ट करके इसका कलर बदलना होगा, क्योंकि ये तो अभी व्हाइट हो गया तो ये दिखेगा नहीं साफ, तो इसको ब्लैक बना दिया हमने। और अब यहाँ से हमें कहाँ जाना है, अरेंज, ये देख रहे हैं, तो अभी तो अरेंज हम करेंगे, डिजाइन पे जाएंगे, और डिजाइन पे जाकर के यहाँ से क्या करेंगे, ये देखिए ये रेक्टेंगल है, तो हम एक रेक्टेंगल ले लेंगे। लेकिन रेक्टेंगल भी लेने के पहले हम एक काम करेंगे, क्या काम करेंगे जरा देखिएगा, देख रहे हैं, तो ये हो गया, और बाकी नीचे बटन्स वगैरह चाहे तो बना सकते हैं। तो ये एक रेक्टेंगल इसमें लग जाएगा ऐसे, और ये काफी जो है अब एक अच्छा लुक भी दिखेगा, और एंट्री करने में हमें काफी आसानी होगी, ठीक है। अभी क्या करते हैं, ये जो हमने लिया है ना, यहाँ पर ये जो हमने लिया है इसका कलर जो है चेंज करेंगे, इसका कलर हम ब्लैक कर देंगे। तो यहाँ पे क्लिक करके और इस पे क्लिक करेंगे तो ये कलर ऑटोमेटिक ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरीके का सिनेरियो आपको दिखेगा, ठीक है। और जब भी आपको एंट्री करनी हो तो यहाँ से नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं आप, आधार नंबर जो भी डालना है डाल दीजिए, बाकी सारी डिटेल डाल दीजिए। नीचे आप बटन वगैरह भी बना सकते हैं, तो यहाँ पे बटन के लिए आपको करना क्या है, बटन के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, ठीक है। क्या करना है बता देता हूँ। बटन के लिए आपको जाना है, रुकिए पहले इस पे मैं क्लिक करके इसका कलर जरा चेंज करने की कोशिश करता हूँ। तो ये रहा, और यहाँ से कलर हम देखेंगे ये ब्लैक कलर, तो यहाँ पे जाके अब ब्लैक कलर अप्लाई करते हैं। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे नीचे बटन्स बनाने हैं, तो ये देखिए ये बटन है, क्लिक करेंगे और इसी पे ड्रैग करवा देंगे ऐसे। तो देखिए ये नेक्स्ट का बटन इसमें आएगा, तो गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड का एक बटन मैं क्रिएट कर दे रहा हूँ यहाँ पे फिलहाल, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट रखेंगे, नेक्स्ट करेंगे और फिनिश कर देंगे, तो ये नेक्स्ट रिकॉर्ड का एक बटन तो यहाँ पे क्रिएटेड हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इस फिर बटन पे क्लिक करना है और फिर यहाँ से जाना है और ऐसे इस तरीके से ड्रैग करवा लेना है। तो अब प्रीवियस का भी एक बटन बनाएंगे, तो गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड पे जाके नेक्स्ट करेंगे और टेक्स्ट यहाँ रखेंगे, नेक्स्ट करेंगे और यहाँ से फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया ऐसे, समझ आई बात। तो ये हो जाने के बाद क्या करना है, यहाँ से व्यू पे क्लिक करना है। व्यू पे क्लिक करते ही ये ऐसा दिखेगा, देख रहे हैं, बेहतरीन दिखेगा। और यहाँ से आप एक काम और करिएगा, यहाँ से इसे डिजाइन व्यू पे लेके और फिर क्या करना है, जैसे डिजाइन व्यू पे लेंगे
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये फॉर्म नहीं है, तो यहाँ से फॉर्म पहले चूज कर लीजिएगा और यहाँ से पॉपअप को यस कर दीजिएगा। तो बस ये सॉफ्टवेयर जैसा लुक आने लगेगा आपका। ये देखिए यहाँ पे ये गए, क्लिक किया तो अभी यहाँ पे पॉपअप यस है। ये फॉर्म है और ये पॉपअप यस है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऐसा आएगा, देखिए ये देख रहे हैं। तो ये आप इस तरीके से यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं इसको ऐसे। ये देखिए, ये देख रहे हैं। अब नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाएंगे, नया नेक्स्ट रिकॉर्ड आएगा, प्रीवियस पे जाएंगे, प्रीवियस रिकॉर्ड आ जाएगा, एंट्री करनी है एंट्री करिए। तो आसानी से ये एंट्री फॉर्म बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। ठीक है।